एक मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो ठीक ही नहीं, या ये दो दाना देखिए, दाना निकल आया है, दाना मतलब यहाँ लोकल भाषा में दाना बोलते हैं, तो इरप्शन को बोलेगा कि इरप्शन निकल आया है, दाना निकल आया है, देखिए कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए। तो यहाँ पे वो मरीज जो है दाना तो दिखा रहा है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डर है कि वो डर क्या है, फियर ऑफ डिजीज, उसका रूब्रिक है फियर ऑफ डिजीज इम्पेंडिंग, इनक्योरेबल और पेशेंट लिटरली कई बार ऐसा ही बोलता है, डॉक्टर साहब देख लीजिए, कोई जांच करानी हो जांच करा लीजिए, कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए, कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए, आप प्लीज इसको देख लीजिए। वहां पे हमको इस रूब्रिक को लगाना है, और उस रूब्रिक को लगाने के बाद हम पेशेंट को दवा दे सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई रूब्रिक आ रहा है या पेशेंट बोल रहा है कि हमको डॉक्टर साहब कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए, प्लीज आप देख लो, तो वहां पे ये उठाना है। फिर दूसरा पॉइंट, पेशेंट बोलता है कि मुझे लग रहा है कोई खतरनाक बीमारी ना हो जाए जिससे मैं बचूं ही ना, मैं खत्म हो जाऊं, मैं बचूं ही नहीं और मैं खत्म हो जाऊं। आपको इस तरह के पेशेंट मिलेंगे जिनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे है फियर ऑफ डेथ ऑफ बैटल इन डिजीज। अब देखो, इसी को पेशेंट किस तरह से और बोलेगा, वो बोलेगा डॉक्टर साहब एक बार आप अपने हिसाब से देख लो, कोई दवा देनी हो, मुझे कैंसर ना हो जाए, बहुत बुरा अंत होता है, मुझे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जिसका मैं इलाज ना करा पाऊँ, मेरा बहुत बुरा अंत हो, मैं बचूं नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कैंसर के बाद एंड ही होना है, तो उसका जो डर होता है वो ये रहता है मैं बचूं ही नहीं और मैं खत्म हो जाऊं। तो वहां पर आपको इस रूब्रिक को यूज करना है, और यूज करने से रूब्रिक यूज करने का मतलब क्या है, रूब्रिक का मतलब सीधा से होता है कि एक समूह, जो मेडिसिन का समूह है, उसके लिए एक शब्द बोलना, जैसे मैंने बोला यील्डिंग, तो यील्डिंग में क्या है, लाइको है, पल्सटिला है, सैलिसिया है, सीपिया है, तो हमारे पास एक संभावना हो गई कि हमारा जो मरीज होगा इस रूब्रिक के अंतर्गत होगा। ठीक है, कई बार एक रूब्रिक जो होता है उस पूरे केस की जान होता है, जैसे पेशेंट जो बोल रहा है, जो बता रहा है, अगर आप उसको पकड़कर रूब्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपकी दवा उससे नहीं छूटती है। जैसा कि हम लोग डॉक्टर बोगर वोगेशन कॉन्सेप्ट को जो पढ़ा रहे हैं, वहां पर भी यही है कि हम एक रूब्रिक को उठाते हैं और उस रूब्रिक को उठाने के बाद पूरे केस को उसमें आपस में मिला देते हैं। सेम चीज अगर जब आपके केस में माइंड मिलना है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल पेशेंट कोई बीमारी लेके आया है और कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, लोग जबरदस्ती मुझे ले आए, तो वो कह रहा है पेशेंट सेज वेल व्हेन वेरी सिक, जबकि वो बीमार है लेकिन क्या कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग फालतू कर, तो वहां मुझे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आर्मी का तो नहीं है ये है?
या एपिस मेलिफिका तो नहीं है। और खासकर आर्निका के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, कहीं आर्निका तो नहीं है जो कह रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हमको दिमाग में रखनी है और उसके बाद हमको दवा देनी है कि पेशेंट जो बोल रहा है उसको अगर हम आप कभी भी किसी भी विधा को जबरदस्ती हर केस में फिट ना करें। मान लो जबरदस्ती माइंड सिम्टम नहीं मिल रहा तो उसको जबरदस्ती माइंड सिम्टम बनाए नहीं। जो पेशेंट बता रहा है, जैसे पेशेंट कह रहा है डॉक्टर मेरा घुटना ठीक कर दो, मेरा सारा मन इसी में रखा है, तो उसका जो मन है वो घुटने का दर्द है। और आप उससे पूछो तुम्हारा मन क्या कर रहा है, मेरा घुटने का दर्द हो रहा है। तुमको मन क्या कर रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है। तो ठीक है, आप हेनमेन सर ने कहा है जब भी मरीज आता है पहले मरीज आए उसको अपनी बात बोलने दो, उसके बाद सोचो। फिर पेशेंट अगर बोलता है कि अक्सर मरीज उनको मिलेगा, और ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसमें सिर्फ एक ही दवा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे आप कोई चिंता नहीं लगी है, मेरी लड़की की शादी हो जाए समझो, फिर मैं मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। ये अगर पेशेंट ऐसे बोल रहा है या लड़की की शादी हो जाए, लड़के की शादी हो जाए या उसके बच्चे हो जाए, फिर हम मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक मेरा काम निपट जाए, उसके बाद चाहे कुछ हो जाए। इसका रूब्रिक, इस रूब्रिक में एक दवा है पेट्रोलियम, और रूब्रिक है माइंड डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ नियर सीइंग एंड मस्ट सेटल अफेयर्स। उसको लगता है कि डॉक्टर साहब सब काम निपटा लूं और मेरी अब मृत्यु आने वाली है, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मुझे बस ये है कि मेरे बच्चे बेटी जो भी है उसका एक या दो काम फंसा होगा, सारे काम नहीं फंसे होंगे। देखो जो जैसे एक्स्ट्रा मोनी उसके बहुत से काम फंसे हैं, पेट्रोलियम में ये नहीं, पेट्रोलियम में लगता है कि जो अफेयर्स जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनको मैं सेटल करके फिर मर जाऊंगा। तो वो रूब्रिक है, उस रूब्रिक को मैं लिख दे रहा हूँ। वो रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेट्रोलियम का पेशेंट कई बार यही शब्द बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये काम निपटा लेने इतना ये ठीक कर दो कि मेरे लड़के की शादी हो जाए। तो रूब्रिक है, माइंड में रूब्रिक है माइंड डेथ presentiment of near seems and must settle affairs। ये सिम्टम कई बार अगर आपको मिलता है तो आप बेड रिडन पेशेंट को भी ठीक कर सकते हो, और वो जो उसकी जो घबराहट है या जो भी सिम्टम है वो आप उसको ठीक कर सकते हो। कई बार कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ, मेरे बीमारियां मेरे पीछे पड़ गई, बीमारियां मेरे पीछे पड़ गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, बीमारियां मेरे पीछे पड़ गई हैं। परस्यूट फिर पीछे पड़ गया है। इसमें दो सिम्टम है, परस्यूट एंड परसिक्यूटेड, मतलब मेरे पीछे पड़े हैं। लगभग उसका मतलब वही है कि मेरा किसी चीज का पीछे पड़ जाना, ये मेरे पीछे पड़ गई है, बीमारी मेरे पीछे पड़ गई है। देखो जैसे पेशेंट आया वो बोल रहा है कि
डॉक्टर साहब बताएं मेरे को ये फायदा नहीं हो रहा है, उसकी टोन जितनी सुनना जरूरी है। ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा, आपकी दवा खा रहा हूँ मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, और होने लगे, तो वहां पे एक रूब्रिक सोच सकते हो, और उस रूब्रिक को, उसका रूब्रिक देखो लगा हो रहा, वीपिंग विद एंग्विश। देखो यहाँ पे है एथ्यूसा, बेलाडोना, लाइकोपोडियम। इसका देखो मतलब क्या है कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो पेशेंट, एंग्विश का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। आदमी कई बार गुस्से में भी रोता है, कई बार वो इतनी पीड़ा में है, इतने दर्द में है कि दर्द जैसे होने लगा कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गया आपकी दवा खाए, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो रोने लगा। तो वहां पे आपके पास 3 दवाएं बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए, एथ्रोसाइनेपियम, बेलाडोना, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का एक सिम्टम और है कि उसको जब हम लोग थैंक यू बोलते हैं उससे भी रोने लगता है, और जब गहरी पीड़ा में होता है। विजेकर सर ने बताया है कि कई बार वो एंगर में भी रोने लगता है। देखो लाइकोपोडियम जरूरी नहीं कि हमेशा डोमिनेटिंग हो, कई बार वो अपने आप को इतना वीक फील करता है कि हर स्थिति में उसका पहला रिएक्शन आता है, रोने लगता है। तो हम लोग जब भी पढ़ते थे, विजयकर सर पढ़ाते थे, वो बोलते थे कि रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुएशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेम थिंग जो डॉक्टर शंकरन भी कहते हैं कि सिचुएशन सबके साथ है, उसको रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि दवा जो है पड़ी वहीं पे, ठीक है। जैसे कल एक महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें बोले उन्होंने कि हमको जिंदगी भर इससे लड़ना होगा, मन से लड़ना पड़ता है हमें, क्योंकि मन तो कहता है ये कर लो वो कर लो, लेकिन हमको उससे लड़ना होता है। तो यहाँ पे जैसे हम कभी कहते हैं ना कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक गाना भी है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो मतलब टूट जाएंगे हम पर अगर तुम मेरे संग है, मतलब जीत जाएंगे हम, तू मेरे संग है। तो कुछ लोग इस नेचर या इस समय को या जो भी चीजें हैं, सिचुएशन को किस तरह से लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको कई जगह लाइकोपोडियम का जो रिएक्शन आएगा वो वीपिंग के रूप में आएगा, और वो वीपिंग अगर आप पकड़ते रहते हैं तो आप खाली ये मत देखो कि डोमिनेटिंग होगा, डिक्टेटर होगा, कई बार वो वीपिंग कंडीशन में जाएगा और जाता है। अगर कोई पेशेंट कह रहा कि डॉक्टर साहब बहुत इलाज किया, बहुत नहीं ठीक हो, रोने लगे, तो यहाँ पे अब उससे पूछो अच्छा मेंटल बताओ तो हमने, अरे मेंटल जो मेंटल दे रहा है। अब ये जो सिम्टम है वीपिंग विद एंग्विश, ये तुम कहाँ से ढूंढोगे इसके, वो बता रहा है, देखो उधर आपको अक्सर पता है मुझे एंग्विश होता है, उस एंग्विश में मैं वीपिंग करने लग जाता हूँ, ये समझो। तो आपको ये आपके ऑब्जर्वेशन साथ होने चाहिए। आपका केस कई बार हो सकता है 2 से 3 मिनट में ही खत्म हो जाए जब आप इन चीजों को पकड़ लेते हैं। तो अगर वो गहरी पीड़ा में है, मानसिक वेदना में है, एंग्विश का मतलब ये होता है मानसिक वेदना, पीड़ा। वो पीड़ा फिजिकल पीड़ा नहीं है, वो कह रहा है कि सब अब बस अब बहुत ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको उसने बोला और आपने सिम्टम को पकड़ लिया, ठीक है। तो उस सिम्टम को जब पकड़ लिया तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा, अगर आप उसको नहीं पकड़ेंगे तो आप से छूट जाएगा। तो फिर वही बता रहा हूँ कि आप जैसे एक रूबरी देखो, लिखो ना किल, KILL किल, डॉक्टर कृष्णा।
थोड़ा आगे आगे बढ़ो इसमें, एरो से आगे बढ़ो। और आगे बढ़ो। जो किलिंग है, फियर ऑफ बीइंग किल्ड, इस पे क्लिक करो। अब देखो, हमने कई बार आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है और इसको फिर बता रहा हूँ, फियर ऑफ बीइंग मर्डर, इसको ये मेटाफर रूब्रिक है। मेटाफर का क्या मतलब होता है, जरूरी नहीं है कि ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही मिले बोलने को, कई बार एक घुमा फिरा के मिलेगा। मेटाफर का मतलब ये होते हैं, जैसे मैंने कई बार बताया लाइट डिजायर में कि लाइट भी चाहिए, और कई मतलब है उसके कई मतलब, जैसे लाइट आध्यात्मिक ज्योति, लाइट मतलब हल्कापन, तो कई मतलब होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है फियर ऑफ बीइंग मर्डर्ड। जैसे आप पेशेंट आता है, पेशेंट से आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम कल्लू पहलवान है, आपने कल्लू, आप यहाँ क्यों दिखाने आए हैं, पूछो। अरे डॉक्टर साहब, मैं एलोपैथी खा खा के उब चुका हूँ, मुझे लग रहा है मार डालिएगा। बेसिकली वो यही बोल रहा है, वो मुझे मार डालेंगे। ठीक है, वो ऐसा बोल रहा है, और तुम मेरे मेंटल बताओ। वो बता रहा है कि फियर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, मुझे वो मार डालेंगे, अगर वो दवा खिला खिला के मार डालेंगे। हम लोग करते क्या है, हर बार उसको पलसिला देने, ऐसा जरूरी नहीं, नक्सों का जरूरी नहीं। यहाँ पे आपको देखो फास्फोरस भी पड़ी है, स्टारोनियम भी पड़ी है, ओपियम भी पड़ी है, प्लेटना भी पड़ी है, कि अब मुझे डर लगता है कि कहीं वो उनकी वजह से मैं मर ना जाऊं, मुझे किडनी फेल हो जाए। सारी तो काली पड़ी, काली आर्स, काली ब्रोन, काली कार, काली फास्ट। अगर कोई भी कह रहा डॉक्टर साहब मैं भैया नहीं खा सकता हूँ, आप सही कर दो मुझे, मैं होम्योपैथी खा लूंगा, योगा कर लूंगा, लेकिन मैं अब फियर का ही एक रूब्रिक यहाँ पे जरा इस पे क्लिक करिए, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, मर्डर विल बी प्रोसेस है। अब देखो, उसमें फास्फोरस थी, इसमें फास्फोरस है, स्टामोनियम उसमें भी थी, स्टामोनियम यहाँ पर भी है, काली जितनी भी यहाँ पर है, उसमें हाइसाइमस पड़ गई है। स्टामोनियम वही थी, हाइसाइमस, ओपियम यहाँ वहां भी थी, यहाँ भी थी, रस्टॉक्स भी आ गई है। ये यही है कि डॉक्टर साहब अब नहीं, हमने बहुत इलाज कर लिया, अब मुझे लगता है वो मार डालेंगे मुझे। ठीक है, तो ये मेटाफर इसलिए है कि वो कई सीधे बोल रहा है। ठीक है, और आप उसको समझ नहीं रहे हो, आप उससे देखो, जब देखो बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी पेशेंट आपके सामने बैठे, आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाओ। शुरुआत के 5 से 10 मिनट के अंदर वो अपनी दवा बताता है, बाद में वो कहानी सोच सोच के बता सकता है, लेकिन शुरुआत में वो जो भी बताएगा वो सच के सिवा कुछ भी नहीं बताएगा। देखो, 2 वर्ड हैं, एक रूब्रिक है, डॉक्टर ईश्वर पटेल ने पढ़ाया होगा कि मुझे इससे नुकसान हो जाएगा, और पेशेंट कह रहा है मुझे मार डालेगा, दोनों में अंतर है। नुकसान में फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, और मार डालेगा में मर्डर्ड। अब देखो, ये याद रखो, जैसे फियर ऑफ मर्डर्ड और डिल्यूजन बीइंग मर्डर्ड, स्ट्रामोनियम आ गई, और अब लगाओ डॉक्टर साहब फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। स्ट्रामोनियम यहाँ देखिए है। अब लगाओ डिल्यूजन, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, डिल्यूजन, इसको आगे बढ़ाओ रहा, इसको आगे बढ़ाओ रहा है। हाँ, डिल्यूजन ऑफ बीइंग इंजर्ड, इसको इस पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे डिल्यूजन ऑफ बीइंग इंजर्ड और फिर स्ट्रामोनियम यहाँ पर भी पड़ी है, मेरा फास्फोरस भी यहाँ पे पड़ी है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया, इस बात को ध्यान से सुन लो। 2 दवाएं ऐसी हैं, स्ट्रामोनियम और फास्फोरस, दोनों में क्लिंगीनेस है, एक चीज, दोनों में फियर ऑफ डार्कनेस है, 2 चीज, तीसरी चीज दोनों में लाइट डिजायर है,
ठीक है। दोनों दवा आपको कई बार एक जैसी लगेंगी, दोनों सुंदर होती हैं, खूबसूरत होती हैं, दोनों में आपको डर मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट डर मिलेंगे, थंडर स्ट्रोक से डर मिलेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, इसको ध्यान से सुन लो, इसको सीख लो कि कई बार आपकी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेमोनिया होगी और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन फास्फोरस हो सकती है, या पहला फास्फोरस होकर दूसरा स्ट्रेमोनिया हो सकता है। इन दोनों मेडिसिन में बहुत सिमिलरिटी है। इसमें सबसे ज्यादा डर लगता है कि मुझे ये नुकसान पहुंचा देगी, एक डर तो ये है ही है, और मुझे मर्डर कर देगी, दोनों चीजें। मतलब आप वो बोलेगा कि ये दवा खा खा के मेरे नुकसान हो जाएगा, मेरा लीवर फेल हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, ये लोग मार डालेंगे, ठीक है। तो ये आपको दोनों मेडिसिन में मिलेगा। अब खास बात क्या है, खास बात क्या है, रूब्रिक को जब बहुत अच्छे से देखोगे, ज्ञान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो आपको ब्लड डोनर भी वहां पड़ी मिलेगी, हाइसायन भी मिलेगी। मतलब ये इनके खानदान का सोलेनेसी का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो सोलेनेसी का जो डायग्राम है डॉक्टर संकलन सर ने बनाया है, वो उसमें यही है कि एक आदमी खंजर लेके दौड़ा रहा है। वहां पे जो चीजें हैं वो दो टर्म में है, रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन। तो रात क्या है, रात में जितने भी आपराधिक काम है, चोरी डकैती मर्डर रेप, सब रात का खेल है, दिन में नहीं होता है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, दिन चाहिए, राइट, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। मेरा बार बार यही है कि मुझे लाइट चाहिए। दिन में जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक पेशेंट कहता है कि मेरा पेशेंट एक है, वो कहता है मैं घड़ी हटा देता हूँ, मैं वाइफ से क्या रखा हूँ, कभी ये मत बताना कि कितने बज गए हैं, अगर बता दो कि मेरी रात खराब हो जाएगी, मुझे लगेगा कैसे टाइम कटेगा। वो जैसे अब देखो ये भी क्या है, वो चीजों से भाग रहा है और वो भाग के सिर्फ लाइट चाह रहा है, जैसे बस सुबह हो जाए जैसे। और ये तुम्हारा सबका अनुभव है कि जैसे सुबह होती लगता है आप बस हाँ बच गए, अगर रात मार डाला उसने, तो लगता रात में मर्डर हो जाए, जबकि आज तो मर्डर नहीं हुआ, इतने साल के हो गए हो, कहीं मर्डर नहीं हुआ, लेकिन लगता डर यही है रात में बवाल ना हो जाए। वही हॉस्टल है, दिन में कुट्ट सिखो कि कुछ नहीं होगा, रात में कुट्ट आ गया, इतना दिमाग में बना हुआ है कि गला कोई आ गया, ठीक है। तो ये जो लाइट डिजायर है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने देखा, खासकर दो मेडिसिन में मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है कि आपका स्ट्रामोनियम और फास्फोरस, ये मेरा क्लिनिकल एक तुमको इंडिकेशन है, सीखना चाहो सीख लो, बाकी जैसे भी लोग इच्छा। तो ये जो रूब्रिक मैं बता रहा हूँ, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इन पॉइंट को अगर आप समझते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ये देखो, इसको क्लिक करो, अब ये भी मेटाफर है। ये मेटाफर कैसे बताओ, कोई लोग बताओ मेटाफर क्यों है? डॉक्टर सुपर अगर पढ़ाया है तो, नहीं पढ़ाया तो पढ़ाऊंगा, अगर आता है छोड़े। डॉक्टर सूर्य बताओ ये मेटाफर कैसे है? मतलब इस रूब्रिक के दो मीनिंग निकाल सकते हैं। यस यस, डॉक्टर साहब मेरी दवा छुड़वा दो, इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा। अगर मैं नहीं खाऊं तो मैं फिर न सो पाऊं, न मुझे तेजाब करना बनना हो, कुछ ना हो, इसके कंट्रोल में हूं मैं, ये इसके बिना मेरा काम ही नहीं चल रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या है, या कई बार देखो तुम यही चीज बोलती हैं, सासे बोलती हैं, पता नहीं बहुरिया ने क्या जादू चला दिया लड़के पे, ठीक है। वो अपने लिए नहीं, एक लड़के लिए जरूर बोलती है, पता नहीं इसने क्या जादू चला दिया है, मेरी सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट जो है वो मेटाफोरिकली बोल सकता है किसी भी चीज के लिए कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है। देखो पता नहीं डॉक्टर सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे, ये पता नहीं कैसा इसका क्या है, ठीक है। एक रूब्रिक और लगाओ डॉक्टर साहब, मजेदार रूब्रिक है। Religion charmed and cannot break the spell. इसका मतलब क्या है, इसका पहले मतलब बताओ बोलो,
इसमें तो दवाई दो ही पड़ी है खाली। है नहीं, एब्जॉर्ब रूब्रिक अलग है, ये तो चार्म बता रहा ना, चार्म अलग चीज हो गई। जैसे लेकेसिस में होता है अम्यूजमेंट डिजायर होता है, वो कोई भी काम करता है इसी तरह चार्म हो जाता है। तुमको इस रूब्रिक के बारे में बताओ, रूब्रिक के बारे में बताओ, रूब्रिक क्या कह रहा है लेकेसिस के बारे में। हाँ, आप सही बात है, वसीभूत, वसीभूत है वो, मतलब वो चाह रहा है ये जो ये सम्मोहन है, स्पेल जादू बोलते हैं, वो टूटे नहीं, जो चल रहा है वो चलता रहे। जैसे वो चल रहा है, जैसे कई बार इसको ये भी कैसे बोलेगा पेशेंट कि डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ उस लड़की को भूल जाऊं, लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, ठीक है, या मैं वो दवा खाता हूँ, मैं चाहता हूँ छूट जाए, तब भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उससे बड़ा अच्छा लगता है खा के। अब क्या अच्छा लगता है, लेकिन नहीं अच्छा लगता है। तो जैसे बोलेगा कि मैं उससे को छोड़ना चाहता नहीं, लेकिन मैं उसमें मैं चाहता नहीं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अरे छोड़ दो उसको, नहीं अगर छूटते नहीं, मतलब ये भी अगर कुछ ऐसा करिए ये भी चलता रहे। जैसे एक पेशेंट है कोडीन लेता है, उसको कोडीन लेने में बड़ा मजा आ रहा है, तो वो है कि उस जो सम्मोहन हुआ है या जो भी जादू हुआ है वो चलता रहे। There is a charm and cannot break the spell. उसको स्पेल कैन नॉट न छूटे, दो तरीका है, दो चीज कह रहा है, वो छूट नहीं रहा है, कई बार वो मजबूरी बता सकता है, पता नहीं क्या है, छूट नहीं पा रहा है, और कई बार वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा है। दोनों चीजें यहाँ पे। जैसे एक रूब्रिक है, वो है इम्प्रेसनेबल। इम्प्रेसनेबल का रूब्रिक का दो मतलब है, एक है वो किसी के प्रभाव में जल्दी आ जाता है, और वो किसी को प्रभाव छोड़ देता है, दोनों चीजें। अगर तुम ये रंग, मान लो कोई रंग है, नीला रंग है, इसको टच करोगी तो ये मेरे ऊपर भी इंप्रेशन छोड़ेगा, और इसका जो इंप्रेशन छूटेगा भी और छोड़ेगा, दोनों चीजें सेम चीज है। कि कई बार एक रूब्रिक को दो तीन तरीके से हम देख सकते हैं। ये लगभग तो ये लगभग तो ये जो है, अब उसमें जो क्या पड़ी है मेंथनेला। मेंथनेला तो उसमें सिम्टम है ही यही मेंथनेला में कि उसको लगता किसी ने पजेस कर लिया है, ये कर लिया है, ठीक है। जैसे एक रूब्रिक मैंने अभी बीच में बताया था, उसको फिर से समझो। एक रूब्रिक है किल डिजायर। किल डिजायर लगाओ ना डॉक्टर साहब। दो किल डिजायर का कई मतलब है। एक सीधा सा मतलब है कि जब मुझे गुस्सा आया तो मुझे, जैसे यहाँ पर रूब्रिक है एंगर किल डिजायर 2, उसमें 8 दवाएं हैं। ये मेरा रिएक्शन हो सकता है कि मुझे गुस्सा आता है तो मेरा मन करता है मार दो। और विजयकर सर ने भी यही बोला है, शंकरन सर ने बोला है कि आपकी सिचुएशन जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर ईसी विटमोर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक आदमी रेस्टोरेंट जाता है और उसके सूप में बाल निकलता है, तो उस सिचुएशन यही है। आप उसको, एक आदमी क्या करेगा, हल्ला काट देगा, बवाल कर देगा, मैनेजर बुलाओ। एक आदमी क्या करेगा, मैनेजर को बुलाएगा तो कहेगा इसको चेंज कर। एक आदमी क्या करेगा, जैसे सूप को देखा रोना शुरू कर देगा, हाय मेरी किस्मत है, चाइना टाइप का जो होगा, ठीक है। एक आदमी ये भी कर सकता है कि उससे बाल को हटाए या पी जाए, ठीक है। और ये सिचुएशन भी आ सकती है कि कोई मैग्नीशियम टाइप का कोई कॉन्फ्यूजन है, तो सिचुएशन सेम है।
और कोई जो है कंप्लेंट बुक मंगाएगा, उस पर कंप्लेंट लिखेगा, सूप नहीं पिलेगा, किसी और को फोन करेगा, तो सिचुएशन सेम है। तो किल डिजायर जरूरी नहीं कि वो सभी के अंदर आए, कोई कुछ उसी चीज को किस तरह से बिहेव करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इसको खत्म कर दो, अब वो खत्म कर दो, हो सकता है वो बीमारी को बोल रहा है डॉक्टर साहब इसको खत्म कर दो, लेकिन है डिजायर वही खत्म कर दो। जैसे आदमी आज कहता है नहीं डॉक्टर साहब मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ना, आप बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। इसको ये मैं तब बता रहा हूँ कि जब आपको कुछ ना मिले, जैसे आप बहुत परेशान रहते हैं, अरे यार इसमें रुब्रिक क्या उठाएं, ये वो केसेस है जहाँ पे आप क्लूलेस हो जाते हैं, कोई सिम्टम नहीं मिल रहा। देखो मेरा एक सीधा एक्सपीरियंस ये है कि आप हर केस को एक चश्मे से मत देखो। पेशेंट जो ज्यादा फोकस कर रहा है वो उस चीज को उठाओ। या आपके केस में रिजल्ट, जैसे ऐसा नहीं कि मेरे 100% केस रिजल्ट आते हैं, कई बार मुझे सोचना पड़ता है कि अब इसमें क्या करना है। तो मेरे पास हर तरह का हथियार है, अगर इसको इस एंगल से नहीं देखा तो इस एंगल देखते हैं, इस एंगल से नहीं तो इस एंगल देखते हैं। आप अपने एंगल को चेंज करिए और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जब भी पढ़ें, रुब्रिक को पढ़ें, पहले तो जितने बिगिनर हैं वो डॉक्टर केंट सर के रिपर्टरी से जितने भी माइंड सिम्टम है उसको पढ़ें। फिर उसके बाद एक किताब आती है जो माइंड चैप्टर उसका है, अब वो शायद छपना लेकिन बंद हो गई, नहीं मिलेगी आपको। और एक काम कर सकते हैं कि आप जो है कंप्लीट डायनेमिक्स का जो माइंड चैप्टर है पूरा, उसको एक एक करके रुब्रिक्स को पढ़ें, और जहाँ पे ना समझ में आए आप वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछें जो आपके लिए बेनिफिट है। आप पूछो एब्यूजिव रुब्रिक का क्या मतलब होता है, तो सब कोई मतलब, ठीक है। आप वो रुब्रिक पूछो जिससे लगता है कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है या इसका क्या मतलब और हो सकता है, तब तो आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आप कोई डिल्यूजन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अब जैसे इसमें है एंगर वायलेंट, इसमें क्या समझना है, अटैक अदर डिजायर टू, इसमें जो चीजें सिंपली समझ में आ रही है उनको पढ़ते जाओ। पढ़ते जाने से क्या होगा कि आपके दिमाग में एक वो थॉट आ गया, जब पेशेंट आपसे बोलेगा तो आपको उसको पकड़ने में बहुत समय नहीं लगेगा, आप आसानी से दवा को दे सकते हैं, ठीक है। देखो इसका जैसे तुमने सुना होगा कि भैया उनकी गाड़ी सीज कर दी गई, जब्त कर ली गई या उसको बांध दी गई, ठीक है। जैसे अब इसको ईश्वर पटेल बॉस ने पढ़ाया भी होगा, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पेशेंट बोलेगा इस बीमारी ने मुझे बांध, मैं जब से ये बीमारी आई है मैं बंध गया। और तीनों मेडिसिन की खासियत मालूम क्या है, तीनों मेडिसिन देखो ध्यान से, कैंथेरिस, हायोसाइमस, फास्फोरस, तीनों में आपको क्या चीज सबसे ज्यादा स्पेरावेक्सन खास मिलेगा। एक स्टेज पे एक रुपरी लगाओ, डॉक्टर कृष्णा सेमलेस लगाओ, सेमलेस में जो सबसे टॉप ग्रेड में है कैंथेरिस, फास्फोरस, आयोस, है कि नहीं है। कैंथेरिस भी लाल रंग में है, आयोस फास्फोरस नीले रंग में। फिर वापस चलो, डिल्यूजन सीज्ड, डॉक्टर साहब इस बीमारी से ना मैं चल फिर पा रहा हूँ, कहीं जाना भी मुश्किल हो गया, मैं कहीं न जा सकती हूँ ना किसी से मिल सकती हूँ। यहाँ पे जो है आपका कि सीज कर दिया गया, जैसे कोई बीमारी है तो जरूरी नहीं है कि वो आर्थराइटिस हो। जैसे पेशेंट कह रहा है कि मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से मैं कहीं न जा सकता ना किसी से मिलता हूँ, मैं चुपचाप पड़ा रहता हूँ।
एक पेशेंट आया था तो ग्लव्स पहने था, तो उसने एक बोला कि इसलिए जब मुझे कहीं जा नहीं सकता हूँ, बस कहीं कुछ नहीं कर। तो वो अब देखो यहाँ पे कैंथेरिस क्या है, एनिमल। यहाँ पे जो फीलिंग क्या है कि वो बीमारी उसको फॉलो कर रही है, अल्जाइमर्स में उसकी सेंसिटिविटी को फॉलो कर रही है, फास्फोरस में उसके अंदर कमी ला रही है, इस लाचारगी आ गई है, मुझे अब जा नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वही एक ही रूब्रिक से 3 दवाएं हैं और तीनों दवाएं अलग अलग किंगडम की है। कैंथेरिस एनिमल है, अल्जाइमर्स प्लांट है, फास्फोरस मिनरल है। तीनों में सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, तीनों सेक्सुअलिटी पे काम करती हैं, तीनों सेमलेस हैं, तीनों माइंड में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है, तीनों एफेक्शनेट हैं, तीनों में यूटीआई हो सकता है, तीनों में बहुत चीजें करती हैं। फास्फोरस कोई गलती, दोनों बच्चे वो नॉटी होते हैं, शैतान चंचल होते हैं। तो ये जो दवाएं हैं बहुत आपको नजदीक मिलेगी, ठीक है। तो अल्जाइमर्स, फास्फोरस, NACAT1-2 अट्रैक्ट करना, लोगों को आकर्षित करना, तीनों दवाओं में है ये, ठीक है। तो इनमें लगता है कि मेरे अब वो कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर साहब ये मुझे पिंपल हो गया, मैं इसलिए से नहीं जा सकती, इसने मुझे बांध दिया। कोई भी बीमारी हो सकती है जिसको वो उसके जिससे वो फीलिंग आ रही है, उसने उसको सीज कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं।